स्टूडेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन हमारा टॉपिक है और उसमें फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट सोल्यूशन जो है ये दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट पे। सोल्यूट उस चीज को कहते हैं जो कम क्वांटिटी में होती है और सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है वो आमतौर पे सॉल्वेंट कहलाता है। अब ये यूज कहां पे होगी, मोलैरिटी को हम यूज कैसे करेंगे? स्टूडेंट सबसे पहले ये यूज होगी किसी भी चीज के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, टू कैलकुलेट वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट। या हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करने हैं या वी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए होगी। या दूसरा इसका यूज ये है कि कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C यहां पे कंसंट्रेशन है और V वॉल्यूम है, तो यहां से हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कंसंट्रेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि कंसंट्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मोलैरिटी यूज कैसे होगी। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है जी। इसी तरह से हमने बनाना है इससे 2 मोल जो है लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे NaCl एज अ सोल्यूट काम करेगा। और आपको पता है कि NaCl का जो मोलर मैस फार्मूला मैस बनेगा वो 58.5 बनेगा, ठीक है। Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो टोटल बना 58.5। तो स्टूडेंट कैलकुलेट कैसे करना है, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। इससे 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला गिवन मैस बाय मोलर मैस, ठीक है। गिवन मैस आपके पास जो है वो 10 है और मोलर मैस आपके पास या फार्मूला मैस आपके पास 58.5 है। इनको कैलकुलेट करने से 0.17 मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। पहला काम आपने ये करना है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये n आ गया आपके पास, आपने क्या करना है इसको पुट कर देना है C इज इक्वल टू N/V वाले फार्मूला में। हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है और वॉल्यूम भी है आपके पास, N भी है, वॉल्यूम आपके पास 2 लीटर है, ठीक है। और N आपके पास 0.17 आ गया है, इसमें पुट करें तो स्टूडेंट C इज इक्वल टू N आपके पास 0.17, हमने 2 लीटर जो है वो सोल्यूशन बनाना है तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। इतनी आपके पास इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस फार्मूला को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो 0.1 मोलर सोल्यूशन है दैट इज द NaCl सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर या 1 मोलैरिटी सोल्यूशन, ठीक है जी। तो मोलैरिटी को आमतौर पे कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह मैंने ये किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मोलैरिटी को फाइंड आउट। स्टूडेंट ये था आपके पास मोलैरिटी के मुतालिक छोटा सा एक कंसेप्ट। कोई भी बात समझ ना आए तो लाजमी तौर पे कमेंट में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। एक एग्जांपल मैंने लिखी है, आप जो है इससे टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स को नेट से तलाश करें, अपनी बुक से तलाश करें और इनको करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं में से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे।